नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि, दीर्घ संधि एवं उसके प्रयोग की विधियाँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, हमारे क्लास की दृष्टि से, 8th और 9th किसी भी क्लास के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संधि का अर्थ होता है मेल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी संधियाँ होती थी। युद्ध के बाद जो संधियाँ होती थी उसमें क्या करते थे, दो पक्षों के लोग आपस में समझौता कर लेते थे। ठीक वैसे यहाँ पे हम देखते, संधि का मतलब होता है मेल करना। मेल मतलब जोड़ना। क्या वर्ड विचार का ही विवेच्य विषय है, क्योंकि संधि वर्णों का मेल है। वर्णों मतलब अक्षरों का मेल है। अर्थात सीधे भाषा में हम जो 8th 9th कक्षा 8 और 9 10 में पढ़ते हैं, कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी अच्छी से परिभाषा पढ़ेंगे। देखते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप, स्वागत में सु धन आगत तथा जगदीश में जगत धन ईश, जगदीश बन रहा है। अब इसमें देखते हैं कि स्वा जो है वो सु प्लस बड़ा से मिलकर बन रहा है। और दी, जैसे जगदीश में दी, ता प्लस ई से बन रहा है जगदीश। तो दो वर्णों का मेल हुआ। चूँकि हम देखते हैं कि ये दोनों दो वर्णों से मिलकर बने हैं, पर इसमें इन वर्णों के मेल का रूप जो है सु प्लस आ स्वा, ता प्लस ई दी भी बदल गया है। ता प्लस ई था तो दी हो गया, सु प्लस आ स्वा हो गया। इससे जाना यह गया कि जब दो वर्ण पास पास आकर आपस में मिलते हैं तो उनके रूप में कुछ परिवर्तन मतलब विकार का मतलब सीधा आप समझिए, विकार एक थोड़ी सी पुरानी वो है, इसलिए उसको परिवर्तन लिख दिया गया। तो परिवर्तन या विकार हो जाता है वर्णों का, या परस्पर विकार सहित मेल ही व्याकरण में संधि कहलाता है। जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसका सही परिभाषा लिखनी हो आपको कहीं लिखना हो किसी एग्जाम में, तो ये परिभाषा याद रखिएगा कि दो वर्णों के पास पास आने से उनमें से जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसका उदाहरण। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। अब इसमें ता में छोटा आ छिपा है, ता और ई मिलके तेन ए बन गए हैं। ए की मात्रा लग गई है ना, तेंदु, तो पूरा हो गया है एंदु। ठीक है, भारतेंदु। सदा धन एओ, सदैव। छोटा आ प्लस ए मिलके एक मात्रा हो गया है। ठीक वैसे है खट धन आनंद, खडानन। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम। उत धन ज्वल, ता एंड जा मिलके उज्ज्वल हो गया है। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। निधन आकारा, आहा धन बड़ा, निराकार। वया या आहा और वा मिलके वयो वृद्ध हो गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। वर्ड भेद स्वर व्यंजन तथा विसर्ग के आगमन की दृष्टि से संधि की यह प्रक्रिया होती है। जैसे देखते हैं कि कहीं पे स्वर प्लस स्वर मिल रहा है, ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर मिल रहा है, विसर्ग प्लस स्वर मिल रहा है। ठीक है, इसी आधार पर हम देखें तो हिंदी में संधि को 3 भागों में बांटा गया है। जब स्वर मिलते हैं, व्यंजन मिलते हैं, या विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन मिलें, तो इसके आधार पर क्या किया गया है। संस्कृत में भी इस हिसाब से बांटा गया है और सेम हिंदी में भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम।
हिंदी में संधियाँ सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं, संस्कृत में भी सेम ही होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हैं। ऊपर की परिभाषा जो संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ये आप लोग इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, और संधि जब करेंगे उसके दृष्टि से भी, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला है स्वर संधि। स्वर संधि को हम पढ़ते हैं, स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, स्वर के बाद स्वर आए उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वा प्लस अधीन बराबर स्वाधीन। अब स्वा में वा में छोटा आ छिपा है और अधीन में अधीन का आ, तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्वा प्लस अधीन बराबर स्वाधीन, बड़ा आ लग गया, वा के बाद बड़ा आ की मात्रा लग गई। ठीक है, सेम विद्यालय में देखते हैं हम, विद्याधन आलय विद्यालय। अब विद्या में भी छोटा आ प्लस बड़ा आ। ठीक है, स्वर के बाद स्वर आया, छोटा आ प्लस बड़ा आ। ठीक है, तो ये बन गया, बड़ा आ की मात्रा लग गई। ठीक है, तो बन गया आपका विद्यालय। अब हम देखते हैं, अभी तक देख रहे थे हम संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे हमने देखा स्वर संधि, स्वर संधि पढ़ा हमने। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दीर्घ संधि। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयोध संधि, अयाद संधि। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि किसे कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होती है कि आवर्ण, छोटा या बड़ा के बाद आवर्ण हो तो दोनों मिलने से बड़ा। ठीक है, अभी आगे संधि में आप देखेंगे आ प्लस आ भी बराबर बड़ा हो जाता है, और आ प्लस आ बराबर बड़ा हो जाता है, और आ प्लस बड़ा भी है, आ प्लस बड़ा भी है, तो वो भी मिलके बड़ा हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं कि आवरण के बाद अगर आवरण है तो दोनों मिलने से बड़ा हो जाते हैं। ठीक है, आगे छोटी ई वर्ण में देखते हैं हम। ई वर्ण में छोटी और बड़ी के बाद ई वर्ण हो तो बड़ी, तथा इसी प्रकार ऊ वर्ण में छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद ऊ वर्ण हो तो बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ दीर्घ एवं सावर्ण स्वर हैं, इसीलिए इस संधि को दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे बड़ा है तो दीर्घ स्वर है, ये बड़ी है ये भी दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ है ये भी दीर्घ स्वर है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दीर्घ संधि। ठीक है, इसे सवर्ण संधि भी कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा लो नोट में। व्याकरण में छोटा बड़ा को आवर्ण, छोटी बड़ी को ई वर्ण और छोटा ऊ बड़ा ऊ को ऊ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब कहीं पे आए तो आप बता सकते हैं कि छोटा बड़ा ऊ को आवर्ण, छोटी बड़ी को ई वर्ण, छोटा ऊ बड़ा ऊ को ऊ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं आवर्ण। आवर्ण आवर्ण जो आपने पढ़ा अभी, आवर्ण के बाद आवर्ण हो तो दोनों को मिलकर संधि कैसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं, सॉरी। अब देखते हैं हम, छोटा प्लस छोटा मिलके बड़ा हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे परम धन अर्थ, परम माँ में आ छिपा है और उसके बाद अर्थ में आ, तो 2 आ मिल रहे हैं यहाँ पे, दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं? परमार्थ। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, क्या हो गया? छोटा प्लस छोटा मिलके बड़ा बन गया, तो इसलिए परमार्थ हो गया। वेद धन अंत, दा में आ छिपा है और अंत काल के बराबर हो गया वेदांत, दा पर आगमंत्र बड़ा बन गया। ठीक है, सेम देखेंगे हम राम प्लस अवतार, रामावतार।
ठीक है, बड़ा बन गया। सेम प्रमाण में देखेंगे, परम धन अणु, माँ में आ छिपा प्लस छोटा बराबर प्रमाण। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे छोटा प्लस बड़ा दोनों साथ मिलते हैं तब भी बड़ा का संधि होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं रत्नाकर, रत्न में छोटा ना में आधा आ छिपा है और आकर, आकर में बड़ा, तो छोटा प्लस बड़ा मिलके रत्नाकर हो गया। ठीक है, अब सेम सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, सत्य में या में छोटा छिपा है, आग्रह में बड़ा बराबर हो गया सत्याग्रह। ठीक है, अब हिमालय में हिमधन आलय, हिमा में छोटा छिपा है और बड़ा लेके हो गया हिमालय। सेम सरलागत में सरल धन आगत, अड़ा में आधा, रड़ा में आ छिपा है और आगत में बड़ा, सरलागत हो गया। परम धन आत्मा, माँ में आ छिपा और आत्मा में बड़ा, तो हो गया परमात्मा। देवधन आलय, वह में आ छिपा है और आलय में बड़ा बराबर हो गया देवालय। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये एग्ज़ाम में भी मिल सकते हैं इनके संध करने के लिए, तो इसको आप लिख भी लीजिएगा और पढ़ भी लीजिए। अगला आ गया आपका दूसरा, आ का उदाहरण देखेंगे हम, बड़ा प्लस छोटा। अभी तक हमने देखा छोटा प्लस छोटा, उसके बाद छोटा प्लस बड़ा, अब हम देखेंगे बड़ा प्लस छोटा, दोनों मिलके बन रहे हैं बड़ा। ठीक है, आवरण में अभी हमने पढ़ा था कि आवरण के बाद कोई भी जो है आवरण आए तो उसका सारे का मिलके क्या होगा, बड़ा ही हमेशा लास्ट ही बनेगा। तो सेम हम देखते हैं विद्यार्थी में, विद्याधन अर्थी में दा में बड़ा छिपा है और इधर छोटा छिपा है, तो दोनों मिलके क्या हुए विद्यार्थी। रेखांकित में रेखा धन अंकित, खा पराग मात्रा बड़ा की मात्रा है, बड़ा है प्लस छोटा, तो दोनों हो गए रेखांकित। रेखा धन अंश, खा पर बड़ा आग मात्रा है तो बड़ा प्लस छोटा मिलके रेखांश हो गए। दीक्षांत में दीक्षा धन अंत, छा में बड़ा है और छोटा, बड़ा और छोटा मिलके बन गए दीक्षांत। ठीक है, विद्याधन आलय, ठीक है, तो इसमें विद्या में बड़ा है प्लस बड़ा बराबर विद्यालय। ठीक है, महाधन आशय, आप पर बड़ा है और आशय, बड़ा प्लस बड़ा दोनों मिलके बन गए बड़ा। इसी प्रकार दया प्लस आनंद में बड़ा प्लस बड़ा मिलके बन रहे हैं दयानंद। ठीक है, सेम कारा आवास, बड़ा प्लस छोटा बराबर कारावास। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं ई वर्ड के बाद ई वर्ड हो तो दोनों का मिलकर, जैसे अभी देखा हमने आ वर्ड के बाद आ वर्ड आ रहा था, दोनों मिलकर बड़ी और बड़ा हो रहे थे। सेम इसमें ई वर्ड में भी छोटी बड़ी के बाद ई वर्ड हो तो दोनों मिलकर बड़ी बन जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं जब छोटी प्लस छोटी मिल साथ में आए तो दोनों मिलकर बड़ी कैसे होते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। कब प्लस इंद्र, तो छोटी वहाँ पे छोटी है प्लस इंद्र है, तो दोनों मिलके छोटी प्लस छोटी मिलके बड़ी हो गए, तो मिल गया आपका कपींद्र। सेम कपींद्र में कपींद्र में कपिधन इंद्र, तो छोटी प्लस छोटी बराबर हो गए कपींद्र। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे रवि प्लस इंद्र, रव में छोटी प्लस इंद्र, दोनों में छोटी प्लस छोटी मिलके रविंद्र बन गए। अभिधन ईष्ट, छोटी प्लस छोटी इसमें भी हैं तो अभीष्ट हो गए, बड़ी बन गया। ठीक है, गिर प्लस इंद्र, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी गिरींद्र। ठीक है, मुन प्लस इंद्र में मुनींद्र। ये सब एग्जाम में भी आते हैं, तो उदाहरण के तौर पर पढ़ते रहिए बट लिखते भी रहिए, तो आपको आइडिया रहेगा इसमें क्या क्या आ रहा कैसे आ रहा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि छोटी प्लस बड़ी के बाद भी बड़ी आता है, कैसे उसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो गिरधन ईस, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी बन गया, हो गया ग्रीस। ठीक है, कपिधन ईस, छोटी प्लस बड़ी बराबर कपीस। फड़िधन ईश्वर, छोटी प्लस बड़ी बराबर फड़ीश्वर, बड़ी बन गया कविधन ईश्वर, छोटी प्लस बड़ी कवीश्वर। ठीक है, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल सब दिए गए हैं। अब अगला हम देखते हैं बड़ी प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा बड़ी, क्योंकि ई वर्ड के बाद ई वर्ड आ रहा है। ठीक है, आपने भी पढ़ा था उसमें ऊपर
मही धन इंद्र, बड़ी प्लस छोटी महींद्र। नदी धन इंद्र, नदींद्र। माती धन इच्छा, मातीच्छा, बड़ी प्लस छोटी अवनी इंद्र, अवनी धन इंद्र, बड़ी प्लस छोटी अवनी इंद्र हो गया। मही धन ईश, बड़ी प्लस बड़ी महीश हो गया। रजनीश, रजनी धनीश, रजनीश। योगी धनीश्वर, ठीक है। नदी धनीश, नदी धनीश, बड़ी प्लस बड़ी बराबर नदीश, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम पढ़ते हैं कि ऊ अड़ के बाद अगर ऊ अड़ आए तो दोनों मिलके बड़ा ऊ बन जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा ऊ। दोनों के बाद अगर छोटा ऊ आ रहा है या बड़ा ऊ भी आ रहा है तो दोनों मिलके बड़ा ऊ बन जाएंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो दोनों मिलके बन गए गुरुपदेश। सूक्ति, भानुधन उदय, भानुदय। तो इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके भानु बड़ा ऊ बन गया तो भानुदय हो गया, ठीक है। बहुधन उद्देश्य, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बहुउद्देशीय हो गया, ठीक है। अनुधन उदित, अनुदित, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। विद्युधन उदय, विद्युदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बन गया, ठीक है। आगे सेम प्रकार से छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाए। लघुधन ऊर्म, लघूर में। सिंधुधन ऊर में, सिंधूर में, ठीक है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ कैसे बनेगा। तो बधुधन उत्सव, बधु उत्सव, ठीक है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ठीक है। भूधन उन्नति, भोन्नति, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गए। अब हम लास्ट वाला देखेंगे, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ कैसे बनते हैं, ठीक है। इसमें हो गया वधू धन ऊर में, बधूर में, ठीक है। और यह है भूधन ऊर्ध, भूर्ध, ठीक है। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके हो गया आपका भूर्ध। थैंक यू दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।